अहमद बड़ी गहरी बात तुम्हें मोहब्बत हुई ना, तो तुम इतना खाना सामने रख के बैठे हुए होगे और एक मैसेज की रिंगटोन बजेगी टिंग, और तुम जब मैसेज चेक करो तो उनका मैसेज होगा, तब तुम्हारा दिल करेगा लानत इस खाने के ऊपर, लानत कुछ और चीज के ऊपर, छड्डो पर रहनू। मैं उठा तो दौड़ा उस पास से, हजूर वाला दुआ करें सर, मैं लगा हुआ हूं सर जी। दुआ से पता नहीं शायद ये होता है कि नहीं होता। मोहब्बत अल्लाह की बड़ी नेमत है, बहुत नेमत है। और मैं समझता हूं कि हर मोहब्बत इंसान को अपनी बिसात बताती है, अपना बताती है कि तुम किस हद तक आगे जा सकते हो और किस हद तक तुम बंदगी का सबक सीख सकते हो। एक बात याद रखना, जो बारगाह हकीकत के ऊपर बंदगी है उसकी मशकें आपको मोहल्ले की लड़की करवाती है। वो बताती है कि अहमद चिश्ती बहावल नगर के तुम बड़े अपने आप को जिम्मेदार समझते हो और तोप अपने आप को समझते हो और ये बिजनेस करते हो वो बिजनेस करते हो, आजकल ये पॉडकास्ट कर रहे हो। मैं तेन दसा अहमद चिश्ती जो तू मेरी मोहब्बत से गिरफ्तार होया, तू अपने दिल का कीमा बनवा के बारीक छाननी का ते ओदे च कोफ्ते बनाने ने ते पुन के मेरे वास्ते डिश लैके आने। तो उस कुड़ी ने चुक के पता की कहना है, एक ही लिया अहमद चिश्ती ने कहा बीबी दिल दे कोफ्ते ने तेरे खान वास्ते। उन्हें इंज करके डूंगा इंज सिरकाना ते कहना हाय वड्डा गोश्त, चुक के ओ मारना ते कहना तेन पता नहीं मैं वड्डा गोश्त नहीं खाती। फिर समझ आएगी कि बंदगी क्या चीज होती है, फिर समझ आएगी कि इंकसारी क्या चीज होती है, आजी क्या चीज होती है। अना का कीमा अगर आपने करना है तो आपने किसी से मोहब्बत करनी है। यही मशकें हैं जो उसकी बारगाह पे काम आएंगी। इसलिए जो लोग मोहब्बत को बुरा कहते हैं वो दरअसल उस इम्तिहान में पास ही नहीं होना चाहते। बिल्कुल सर, बेफजूल मोहब्बत। सर आप देखेंगे, अब आप भी डॉक्टर हैं और पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में डॉक्टर्स को मसीहा बनाया जाता है, मगर आप क्या सोचते हैं आजकल के जो मेडिकल कॉलेजेस की फीसेस हैं 25-25 लाख 30 लाख रुपए, तो वो जब अपने 5 साल बाद पास आउट होकर आएंगे बच्चे, तो वो मसीहा होंगे या बुचर्स होंगे? बिकॉज उन्होंने अपना वो 2.5-3 करोड़ रुपए भी तो रिकवर करना है। देखिए पहली बात यह है कि बड़ा बदकिस्मत मुल्क है कि यहाँ पे अपने अपने यूथ के लिए एवेन्यूज ही बहुत कम रखे हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, मैं आज से तकरीबन 1982 कितनी पुरानी बात है, मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। मुल्क के बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में मेरा मेरे ख्याल में टॉप मेरिट था जब मैं दाखिल हुआ। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ लाहौर में। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब दाखिल देने के लिए अपना यहाँ पे आ रहा था तो मेरे वालिदैन उस वक्त इस्लामाबाद थे और बाहर जा रहे थे रहने के लिए। तो रास्ते में मैं अपने गाँव में रुका जो कि लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान है, किलादेदार से। वो रात मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे वो कजन्स जिनके साथ मैं रुका था सारी रात एक ही बात कहते रहे, डॉक्टर की फट्टा ला के डॉक्टर बैठा है, टके डॉक्टर बिक रहे, टके डॉक्टर बिक रहा है। ये मैं 1982 की बात कर रहा हूँ। आप हर उस चीज से जलते और मरते हैं जो आप करना चाहते हैं मगर हो नहीं सकते। आज वही मेरे कजन अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए लाखों रुपया कर्ज लेके खर्च कर रहे हैं और उनके बेटे कहां डॉक्टर बन रहे हैं? किर्गिस्तान में। बिल्कुल, और बन नहीं रहे, दरमियान में छूट गया सब कुछ। तो कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मकसद है कि जब वो बच्चे आएंगे फील्ड में आएंगे तो वो 2.5-3 करोड़ रुपए अपना जो लगाया वो पहले वो नहीं पूरा करेंगे। आप क्या कहना चाहते? सारे नहीं पूरा करते। आप जब सियासत करते हैं, एक मामूली बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और जब अपने पल्ले से 5 करोड़ लगाते हैं, उसके बाद आप उसको 15 करोड़ में कन्वर्ट नहीं करना चाहते सर। वो बहुत बड़ा बिजनेस सियासत, वहां ये भी सही। आप मानते हैं कि ये डॉक्टर माफिया हैं? पोर्शन ऑफ दैट, नॉट ऑल, के पोर्शन ऐसा है जो सिर्फ मिडिल क्लास तबके को सर हर्ट करता है, बिकॉज मिडिल क्लास तबका उनके पास बहुत ज़्यादा जाता है। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे इतने ज़्यादा टेस्ट लिख के दे दिए जाते हैं और ऐसी मेडिसिन लिख के दी जाती हैं जिनका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। देखिए इसी कल्चर में से, इसी नेशन में से डॉक्टर्स भी हैं। वो तमाम बुराइयाँ जो यहाँ पाई जाती हैं एज ए नेशन, वो ज़ाहिर डॉक्टर्स में भी होंगी। वो कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं है। आप हमें मसीहा तो कह देते हैं, ये बताइए मसीहा फरिश्ते होते हैं? मसीहा एक बहुत प्यारा लफ्ज़ है जिसे आप हमेशा से मीठी गोली देते हैं डॉक्टरों को, ये मसीहा है। मगर जब मसीहा अपनी फीस आपसे मांगता है तो आप बताइए पूछते क्या है? डॉक्टर साहब जुर्माना कितना है? मसीहाई का जुर्माना होता है या हदिया होता है? प्रिवेल हो गया ना अब। बहुत सारे आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आपके बारे में मैं अच्छा हूं या नहीं, आपका रवैया डॉक्टरों के लिए बड़ा खराब है। आपका क्या ख्याल है? सिर्फ आप हमें मसीहा देके हमें जुल देते हैं, हम भी आपको फिर वहां जुल देते हैं जहां देना चाहिए। आप अपने रवैये को जब तक ठीक नहीं करेंगे, एक तबका अपना रवैया ठीक नहीं करेगा। मेरी एक बात जरा गौर से सुनिए, ये वाहिद मुल्क है, वाहिद मुल्क दुनिया का जहां आउटडोर की 1 रुपए की पर्ची है। आज 1 रुपए का ना नोट है ना सिक्का है। आई समझ मेरी बात की? आपको अगर कोई फकीर जाते हुए रोक लेके पैसा दो, 1 रुपया काट के दो,
वो चौक के तोड़े मुंह से मारेगा और कहेगा अहमद चिश्ती साहब लगता है तो मेरे तो ज्यादा जरूरत है, गड्डी चोरी दी है या किसी से मांग के ले आए हो। नहीं, आपने उन अस्पतालों का दौरा किया है जहां पर 1 रुपए की पर्ची है, हजूरे वाला दौरा किया, वहां पे पानी भरे इंजेक्शन सुना है हजूरे वाला। अब ये सुनी बात पे ना जाइए, मैंने जाकर ऐसे खुद जाके जो देखे है ना बच्चों के वार्ड और वो सारे मामला, तो सर मुझे तरस आता है आवाम पे। मैं छोटी सी बात इसमें कर लूं, हजूरे वाला बात यह है कि मुझे अब 30 साल हो गए इन्हीं अस्पतालों में काम करते हुए, जहां रोजाना लाखों मरीज देखे जाते हैं, बिल्कुल, लाखों ऑपरेशन होते हैं। अगर पानी वाले टीके लग रहे होते तो ये हॉस्पिटल कब से बंद हो गए होते। आज अभी किसी के साथ, मेरे साथ चलिए, किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी के अंदर अगर खचा खच ना भरी हुई और एक एक बेड के ऊपर 3-3 मरीज ना हुए तो सारे पानी का टीका लगवाना आने। सर वही ना, 3-3 मरीज हैं एक एक बेड पे, आप खुद बता रहे हैं। नहीं चले पानी का इंजेक्शन लेट्स सपोज अगर नहीं होता, ये सुनी हुई बात, मिथ्स हैं, हम उनसे निकल जाते हैं, मगर ये बात तो है ना सर कि एक एक बेड पे 3-3 लोग होते हैं। वहां पर करें, फिर वहां पे डॉक्टर, अच्छा ये बताइए डॉक्टर क्या करें, घरों में जिया रहे? नहीं, डॉक्टर किसने प्रोवाइड करनी है? मैनेजमेंट ने सर, हमारी हुकूमत ने। हजूरे वाला तो हुकूमत को जाके कहिए ना, हमें तो ना कहिए, हमें तो एक जगह खड़े होकर एक बेड के ऊपर 3-3 मरीज देखने पड़ते हैं, उनकी गालियां, उनके लवाहिकीन की गालियां सुननी पड़ती हैं। सर दिस इज द मेन ड्यूटी ऑफ योर गवर्नमेंट, ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ इन एवरी प्रोविंस। ये प्रोवाइड करें, बेसिक नेसेसिटीज हैं। आप किसे, देखिए मेरी बात सुनिए, कहना बड़ा आसान है भाई, किसी भी जगह जाके डॉक्टरों को गालियां देकर निकाल दिया जाता है। कभी ये सोचा है कि तनख्वाह डॉक्टर ने अपनी जेब से देनी है, दवाइयां डॉक्टर ने अपनी जेब से लानी है, एक्सरे अपनी जेब से करवाने हैं, एक एक मरीज के लिए एक एक बेड उसने प्रोवाइड करना है? जिसकी ड्यूटी है उसका गरेबाल पकड़ के क्यों करते? सर मैंने आपको बताया है ना सर। क्या बताया? मैंने आपको पहले बताया है सर कि हम कैसे सोच सकते हैं इस मामले में। अगर आप बोलेंगे या मैं बोलूंगा तो फिर जो उन्होंने सामने नहीं बोला तो मैं ही रह गया बकवास बोलना। सर मैंने चुप कर फिर।